रखा गया। मुबीन भाई खुद इनका ये जुबानी है, अगले साल 1 लाख और तमाम जो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सब के साथ ये निर्णय लिया गया है कि सीजन 3 1 लाख का देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस साल का जो ये फर्स्ट प्राइज है ये 50,000 रुपये का इनाम है और सेकंड प्राइज है 30,000 रुपये का इनाम है। जो फर्स्ट प्राइज हमें आया है अब्दुल हमीद खान और मास्टर मोहम्मद मुबीन खोट। ये मुबीन खोट इनके साहबजादे, ये दोनों इन मामा भांजे हैं, हमीद खान और मोहम्मद मुबीन खोट, इनके तरफ से ये इनाम आया है 50,000 रुपये। और सेकंड प्राइज अब्दुल वहाब बेबल और अनीस कमाल बेबल, इनके तरफ से 30,000 रुपये का इनाम है। मैच ऑन करते हैं, चलिए मैच शुरू करते हैं। स्ट्राइक पर है मोहसिन और नॉन स्ट्राइक पर है इम्तियाज तांबे। अमीन पारकर खुद कप्तान गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर का जिम्मा और पिच दिशा की गेंद में स्ट्राइक स्ट्रोक, मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात, कैच का मौका, खिलाड़ी नीचे, जी हां नहीं गलती करेंगे, वापस जाना पड़ेगा पिछले मैच के सेट बल्लेबाज को पहली ही गेंद पर। जी हां, मोहसिन जैसे बल्लेबाज को पहली गेंद पर वापस बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय जो सलामी के बल्लेबाज आए थे मोहसिन, इम्तियाज तांबे। ओपनिंग पेयर में थोड़ा सा बदलाव किया गया था और इम्तियाज तांबे खुद पहले आए थे खेलने के लिए और पहली गेंद पे मोहसिन इनकी सफलता मिली। काफी बेहतरीन कैच लिया तौसीफ ने गेंदबाजी करते हुए, खुद कप्तान, सीना तान, बीच मैदान अमीन पारकर ये गेंदबाजी करते हुए क्या कैच लिया। चाहिए आखिरी समय तक कैच पे नजर रखी, एक आसान सा कैच बनाया। अब नए बल्लेबाज आएंगे, अयान पटेल आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। मैच नंबर 4 चलता हुआ, ये आज के डे का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ फॉल्कन इंजीनियर्स बनाम आरके स्पोर्ट्स के बीच में चलता हुआ। इस लीग में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर ये टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना जिसमें हर कोई अपना काम धंधा छोड़कर खेलने के लिए आता है। अगर घर पे कोई आपको झाड़ू लगाने बोलेंगे तो नहीं लगाओगे, अगर क्रिकेट के मैदान पर बोलोगे तो जरूर लगाएंगे। तो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का प्यार, एक क्रिकेट को त्यौहार की तरह मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। अयान पटेल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं, सामना करेंगे अयान पारकर इनकी गेंदबाजी को। स्क्रीन पे देख सकते हैं जीटीसी लाइव की टीम क्या काम करते हुए नजर आते हुए। हमारे मेन कैमरामैन सूरज जादव, साइड कैमरामैन अभिजीत दुपे और स्टेज कैमरामैन अक्षय कड़ू और ऑपरेटर हमारे संकेत गुरव जी अच्छा काम करते हुए नजर आते हुए ग्लोबल टेनिस क्रिकेट की टीम। रेड बॉल अंपायर का इशारा। इस मैच के जो अंपायर है वो बाबू सुरवे और जहूर भाई दलवी, ये दोनों अंपायर इस मैच के अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। और इससे पहले हमने देखा कल के डे में अदन दलवी, ये काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। और इस बीच फिर एक बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, पहली गेंद का सामना किया, रनआउट का मौका बन सकता था, डायरेक्ट हिट लगता तो। जी हाँ, अब अयान पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ, खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन से अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, सस्ता में वापस गए हैं मोहसिन। ये क्रिकेट है, काय आहे क्रिकेट समोराचं खूप मजबूत आहे हे माहीत असूनही सामना जिंकण्याची हिंमत दाखवणे हे आहे क्रिकेट। आज जर कोणी आपल्याला ओळख दिली असेल तर ती क्रिकेटने। तो क्रिकेट एक पहचान देने वाला काम है और नाम और पहचान भले ही छोटी हो, खुद की होना बहुत ज़रूरी है। तो उस नाम और पहचान के लिए आपको अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पर इम्तियाज तांबे, कोई फुटवर्क नज़र नहीं आया, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रखी हुई गेंद और कामयाब होते हुए इस गेंद पे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पे। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो लास्ट विकेट खोया वो हमने मोहसिन, इनका विकेट खोया। आरके स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इम्तियाज तांबे, यहाँ से आपको खेलना जिम्मेदारी लेके, दारो मदार लेकर खुद के दम पर खेलना बहुत ज़रूरी है अपनी टीम के लिए। लो फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, डीप में गेंद जाती हुई, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएगी, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? जय, ये दूसरा रन भी पूरा कर पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 3 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका। पहली इनिंग का खेल चलता हुआ फाल्कन इंजीनियर्स और आरके स्पोर्ट्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। आज के डे का ये मैच नंबर 4 चलता हुआ। क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कोकनी प्रीमियर लीग, जिसमें चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग, जिसमें हर तालुके का, रत्नागिरी जिले का कोकनी खेलते हुए नजर आते हुए। यहाँ पर अगली गेंद, छोटी गेंद, फिर एक बार बैकफुट पर हटकर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, मगर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए, बाहुबली में कतप्पा और गेंदबाज का सही टप्पा। तो ऐसे टप्पा की गेंदबाजी होना बहुत ज़रूरी है। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, यहाँ से आने वाली ये आखिरी गेंद होगी। अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ, 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पे है और एक मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। ये आखिरी गेंद सामना करेंगे अनिवार्य पावर प्ले की पहली ओवर की। इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। एक शॉट खेलते टाइम थोड़े से बैलेंस को बैकफुट पर जाकर ये बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। 1 ओवर की समाप्ति, अनिवार्य पावर प्ले की पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की अमीन
पार्कर, इन्होंने खुद टीम के कप्तान, बीच मैदान सीना तान गेंदबाजी करने के लिए आए थे। जीतने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में पानी बहुत ज़्यादा है मगर उसकी कीमत बहुत कम है। दुनिया में सोना बहुत कम है मगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मगर एक पैसे से पूछो पानी की क्या कीमत क्या होती है, उसी तरह से हर क्रिकेटर से पूछो रन की कीमत क्या होती है। अयान पटेल ये वन डाउन के बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। पहली ओवर में जो ज़रूरत थी, जो दरकार थी, वो देखने के लिए नहीं मिली। पहली गेंद पर ही सफलता मिली मोहसिन की। उसके बाद रन बनाने से दोनों बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए। अयान ने एक सिंगल लिया, उसके बाद इम्तियाज़ ने एक डबल लिया। 3 ही रन टीम का स्कोर। ये दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं। फरहान आए गेंदबाजी करने के लिए। अनिवार्य पावर प्ले के दूसरी ओवर का खेल। आइटम ओवर द विकेट, पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेला है अयान पटेल ने। पावर प्ले का ये खेल बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। इतने समय के बाद ये बाउंड्री आई। कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली, उसी तरह से ये बाउंड्री मिली। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगली गेंद अयान पटेल सामना करेंगे। फरहान लो फुल टॉस ऑफ साइड की दिशा में खेला हुआ, कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 8 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगता हुआ। स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्ट्राइक पर बल्लेबाज गए हैं। इम्तियाज खुद टीम के कैप्टन है और जिम्मेदारी से खेलना बहुत ज़रूरी है। वन लाइफ पुट यू इन टफ सिचुएशन, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी, बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। तो खुद को खेलना बहुत ज़रूरी है, खुद के टीम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। जर तुम्हाला स्वतःचं नाव बनवायचं असेल तर आपल्या संघाच्या नावासाठी खेळा, आपल्या गावाच्या नावासाठी खेला, तब जाकर तुम्हारा नाम बनेगा। तो वो नाम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, अपनी टीम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। अपनी टीम की ज़रूरत को परखना है और उस ज़रूरत के हिसाब से खेलना बहुत ज़रूरी है। 8 रन टीम का स्कोर, 2 गेंदों का खेल हो चुका है। अगली गेंद सामना करेंगे इम्तियाज़। इस बीच टाइम स्ट्रोक, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद काफी समय ऊंची रही है। कैच लेने के लिए खिलाड़ी तैनात और कैच छूटती हुई, एक गलती होती हुई सैफ इन से। और अक्सर देखा जाता है कि सैफ कादरी से ये गलती नहीं होती है। पिछले मैच में काफी अच्छे कैच लिए थे और ये मैच में एक खुद कैप्टन की कैच छोड़ी है सैफ कादरी ने, तो ये गलती साबित हो सकती है। और कैच एक क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये कैच छूटा है और कैच छूटते ही साथ 2 रन कंप्लीट किए हैं। ये 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 10 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अगली गेंद सामना करेंगे इम्तियाज। अच्छी गेंद। अगर इम्तियाज तांबे 3 सिक्सर लगाते तो पिंटू भाई बंगाली इनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम आया है। जस्ट सफल हुए थे, स्टिक के ऊपर से गेंद गई। इस बीच फिर एक बार अगली गेंद, इस समय कामयाब हुए। कोई खिलाड़ी स्क्वायर लेग में तैनात नहीं है। ये गेंद कहां जाएगी? ये गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। उदाहरण टीम का स्कोर 14, लॉस ऑफ 1। आखिरी गेंद है, अनिवार्य पावर प्ले के 2 ओवर का खेल होता है। ये पावर प्ले की आखिरी गेंद है। फरहान गेंदबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित हुए। फरहान ने 11 रन खर्च किए इस ओवर में। पहली ओवर में केवल 3 रन आए थे। 14 रन टीम का स्कोर। ये आखिरी गेंद सामना करेंगे इम्तियाज। इस बीच फिर एक बार गेंद ऊंची रही है, कितनी लंबी जाएगी सैफ? फिर एक बार केवल देखते ही रह जाएगी। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। कप्तान बीच मैदान, गेंद
थोड़े से नाखुश नजर आएंगे क्योंकि वो कैच उनसे ही छूटा था और वही इम्तियाज अब बल्लेबाजी में स्टार्ट पकड़ी है उन्होंने। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से 20 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सिक्सर की मदद से काफी महंगे साबित हुई इस ओवर में। 17 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए फरहान। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के खेल के बाद गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आए हैं। तौसीफ आएगी गेंदबाजी करने के लिए। तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर अमीन परकार फील्ड की सजावट करते हुए नजर आते हुए। जी हां, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। अब फील्ड पोजीशन में बदलाव करते हुए एक लेफ्टी और एक राइटी बल्लेबाज है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो फील्ड पोजीशन चेंज होनी होती है और एक कैप्टन को एक बखूबी पूरी नज़र रखनी होती कि किस तरह से फील्ड सजावट करनी, क्योंकि अब स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है वो अयान पटेल है, वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। उनके लिए फील्ड सजावट करते हुए कैप्टन और उनके लिए फील्ड कुछ इस प्रकार सजाई गई है कि लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है, पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट थर्ड मैन पे, शॉर्ट फाइन लेग पे और एक मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। तो कुछ इस तरह की फील्ड सजाई गई है। तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए तौसीफ आए राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद कदमों का प्रयोग करके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही है, टाइमिंग नहीं होती हुई नजर आती। जब आपका सही वक्त होना तो आपके जहां पर आपका बल्ला होगा वहां पर गेंद आकर लगेगी। जी हाँ, ये गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। ये तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं तौसीफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद सफल गेंद, अगली गेंद सामना करेंगे अयान। फिर एक बार फुल टॉस, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, रनआउट का मौका। इस बीच डायरेक्ट हिट लगा। जी हां, जाना पड़ेगा अयान पटेल को वापस। क्या फील्डिंग करते हुए मिड विकेट में जो खिलाड़ी तैनात थे, काफी बेहतरीन फील्डिंग की और थ्रो। अच्छी फील्डिंग की अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर, ये रनआउट मिला, 20 पर मिली ये दूसरी सफलता। अब नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। राहिल सूर्वे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज। पहली सफलता 0 पर मिली थी, दूसरी सफलता 20 पर। एक पार्टनरशिप बनाई थी दोनों बल्लेबाजों ने। गलत कॉल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि फील्डिंग उतनी अच्छी हुई है और रन ले सकते थे और रनआउट के रूप में वापस आना पड़ा। काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग और डायरेक्ट हिट लगा। इस बदौलत अयान पटेल, इनकी पारी हुई खत्म। 20 रन 2 गेंदों का खेल हो चुका है। तीसरी ओवर का एक खेल चलता हुआ अब इम्तियाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे। 8 गेंदों पे 14 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए आरके स्पोर्ट्स के खुद कप्तान, खुद कैप्टन बल्लेबाजी करते हुए और अभी खुद को आगे लाया है। जी हाँ, सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं इम्तियाज तांबे। तौसीफ की पहली गेंद को सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल। ये गेंद फिर एक बार जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। पुल किया, सक्सेसफुल हुए 6 रनों के लिए। हैं अजीम इम्तियाज तांबे, तो पिंटू बंगाली इनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम आ चुका है यहां पर। 26 रन टीम का स्कोर। अगली गेंद फिर एक बार रडार में आई, ये गेंद, ये ऊंची गई है, कितनी लंबी जाएगी ये गेंद, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। कैप्टन, जी हां, कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आते हुए, और अगर अब एक और सिक्सर लगाते तो पिंटू बंगाली, इन्होंने 2000 रुपए का इनाम लगाया है। जी हां, अगर मगर काश को वैल्यू नहीं है क्रिकेट में। अब इम्तियाज की एक कैच छोड़ी थी सैफ कादरी ने, कहीं ना कहीं अब सर पर हाथ होगा उनके कि काय केलारी में खूब मोटी चुकी के लिए। जी हाँ, गलती की सैफ कादरी ने और उसके बाद इम्तियाज ने अब यहां से शुरुआत की है। जी हाँ, वो एक मौका मिला था, उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी था। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 32 रन, 2 गेंदों में 2 सिक्सर आ चुके हैं। 10 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन इम्तियाज तांबे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आरके स्पोर्ट्स की ओर से। अब तौसीफ थोड़े से प्रेशर में, अगर इस गेंद पे छक्का लगाते तो पिंटू बंगाली इनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम आ चुका है। इस बीच गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, ऑन साइड की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। सेंसिबल क्रिकेट है, खराब गेंद को समाचार और अच्छी गेंद को सम्मान देना चाहिए। ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा।
33 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 5 गेंदें हो चुकी हैं। आने वाली ये आखिरी गेंद होगी। आखिरी गेंद सामना करेंगे राहिल सूर्वे। आए हैं नए बल्लेबाज। करंट रन रेट की बात की जाए तो 11.65 का एक करंट रन रेट चलता हुआ। जी टाइमलाइन की बात की जाए तो 0 विकेट, उसके बाद 2 6, फिर एक रन आया है। इस ओवर में आखिरी गेंद होगी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए। इस बीच राहिल सुर्वे भाई शॉट आर्म पुल, ये आए क्या शॉट लगाया, गेंद बहुत दूर जाएगी। खबर छपवा दी है अखबार में, पोस्टर लगवा दिए है बाजार में। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इनके पास काफी मधुर संगीत, अच्छा कलेक्शन रखा है। जी हाँ, राहिल सुर्वे क्या पिकअप शॉट, एक केएल राहुल की याद दिलाने वाला शॉट। आते ही साथ बस हाफ बैट घुमाया, हाफ फ्लो था ये बैट और गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई 6 रनों के लिए। 6 की मदद से टीम का स्कोर 39, 3 ओवर की समाप्ति पर। अब यहां से आने वाले 18 गेंदों का खेल बचा। इम्तियाज तांबे, इनका कैच 2 रन पर छूटा था सैफ कादरी इनके हाथों से। और अब इम्तियाज कादरी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, इम्तियाज तांबे काफी अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाजी करते हुए सैफ कादरी इनके हाथ से कैच छूटा था। 27 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 पर उनका कैच छूटा था सैफ इनके हाथों से। अब गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अमीन परकार, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। छोटी गेंद, दिया रूम, मचाई धूम, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। जी 4 रन, इस 4 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 43 रन। रूम के साथ धूम मचाई इम्तियाज ने। अगली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड बॉल। अंपायर का इशारा, ये हमारे अंपायर बाबू सुर्वे, एक अनोखे अंपायर, एक अनोखी टेक्निक इनके पास भी है। डिसीजन देते टाइम स्लो मोशन राघव की याद दिलाने वाले ऐसा कुछ निर्णय दिखाते हैं ये। देखो ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली ये गेंद छोड़ के दिया और अंपायर देखो एकदम आराम से हल्के हाथों से ये इशारा किया, वाइड बॉल। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा, रन संख्या में इजाफा, 44 रन टीम का स्कोर। इम्तियाज अगली गेंद, कैप्टन को गेंदबाजी कर रहे। इस बीच फिर एक बार छोटी गेंद, ये फाइनल क्षेत्र में खेला हुआ, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए क्या गेंद को रोक पाएगी। जी अच्छी फील्डिंग होती हुई 2 रन पूरे कर लिए हैं। इस 2 के मदद से तीसरे के लिए नहीं, अच्छा बैकअप किया विकेट कीपर को। ये 2 के मदद से टीम का स्कोर 46 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदें हो चुकी है। कैप्टन गेंदबाजी करते फॉल्कन इंजीनियर्स के अमीन परकार और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन बल्लेबाजी करते हुए इम्तियाज तांबे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। 13 गेंदों पर 33 की ये पारी, क्या इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगा पाएंगे। अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा इस टूर्नामेंट का, इस लीग का, चिपलुन कोकनी प्रीमियर लीग का। क्या अर्धशतक लगाने में कामयाब हो गए। ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। कैप्टन अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर करते हुए अमीन। इस बीच फिर एक बार क्या टाइमिंग बेमिसाल, गेंद सीमा पार, ये लगा षटकार। इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 52 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। इस ओवर में और एक 6 लगाते तो इम्तियाज तांबे इनको, और अभी सिक्सर जो लगाया उसको 500 रुपए का इनाम आया है।
और एक अगर सिक्सर लगाते हैं तो पिंटू भाई इनके तरफ से 2000 रुपए का इनाम आया है। और एजाज भाई मालदार इनके तरफ 1000 रुपए। ओके, पिंटू भाई बंगाली इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया। और अगर सिक्स लगाते हैं, 3 गेंदों का खेल हो चुका है, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, 14 गेंदों में 39 की पारी। क्या अर्धशतक लगाने में कामयाब हो गए कैप्टन। जी हाँ, खुद को पहले आए लेके आए, सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए। पिछले मैच में वन डाउन के बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, मगर अब इस मैच में सलामी के बल्लेबाजी करने के लिए आए। क्या बल्लेबाजी करते हुए 39 रन इस ओवर में। और एक सिक्स लगाते तो पिंटू भाई बंगाली इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। अमीन की अगली गेंद सामना करेंगे इम्तियाज तांबे। फिर एक बार छोटी गेंद पुल किया है, गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, सही वहां पर तैनात। 1 रन पूरा कर पाएगी। इस 1 रन की मदद से इम्तियाज पहुंचे 40 पर, टीम पहुंची 53 पर। 53 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली सफलता जो मिली थी वो 0 पर आई थी मोहसिन की, दूसरी सफलता 20 पर आई। और उसके बाद साझेदारी को, पारी को अच्छी तरह से संभाल के रखा है, दोनों बल्लेबाजों ने भरोसा रखा है। राहिल सुरवे, और किसी ने भी सिक्सर लगाया तो बरकत भाई पाते इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम। राहिल सुरवे इस बीच फिर एक बार शफल होकर खेला हुआ शॉट, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन बाहर। हाय हेलो कसा काय, हाय हैंडसम, चौकार। टॉस होकर अरमान की अगली गेंद सामना करेंगे, आखिरी गेंद। इस बीच फिर एक बार टप्पा कर नीचे रही, 1 रन लेना चाहेंगे। गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं है, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से 4 ओवर का खेल हुआ खत्म। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 57 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल लेकर आए थे खुद कप्तान अमीन पारकर आए थे गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने 3 रन खर्च करके पहली गेंद पर उनको एक सफलता मिली थी, विकेट मिला था। उसके बाद अनिवार्य पावर प्ले का दूसरी ओवर का खेल लेकर आए थे फरहान, जिन्होंने महंगा ओवर किया था, 17 रन का वो ओवर आया। उसके बाद तौसीफ आए गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने 19 रन खर्च किए। और उसके बाद फिर एक बार खुद कप्तान अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए अमीन परकर, उन्होंने 19 रन खर्च किए। और दोनों बल्लेबाज 15 पर 40 पर बल्लेबाजी करते हुए खुद कप्तान इम्तियाज और राहिल सुरवे 3 गेंदों पर 11 पर बल्लेबाजी करते हैं। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर, और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर फरहान आएगी गेंदबाजी करने के लिए। क्या अर्धशतक पूरा कर पाएगी इम्तियाज तांबे, 40 पर बल्लेबाजी करते हुए इस लीग का, चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग का क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे राहिल सुरवे, जो अब तक आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। ये मैच नंबर 4 चलता हुआ, ये मैच नंबर 4 फॉल्कन इंजीनियर्स बनाम आर के स्पोर्ट्स के बीच में चलता हुआ। इस बीच पहली गेंद सामना करेंगी फरहान की। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट खेलने के बाद थोड़े से बेंड होते हुए नजर आए राहिल सुरवे। एक लंबे कद के खिलाड़ी है, क्षमता ताकत इनके पास है, तो खुद की ताकत पर काबिलियत पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। 58 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, 58 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। तो इस बीच अब ये अगली गेंद सामना करेंगी फरहान की राहिल सुरवे। इस समय फिर एक बार वही देखने के लिए मिला, एक्शन रिप्ले, कोई फुटवर्क नजर नहीं आया। मेरे दोस्तों, अगर गलत पासवर्ड से मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता तो गलत शॉट सिलेक्शन से आपको रन कैसे मिलेंगे। जी हाँ, कोई रन नहीं, कोई फुटवर्क नजर नहीं आता। और मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो फोन नहीं लगा सकते, अगर क्रिकेट में फुटवर्क ना हो तो शॉट नहीं लगा सकते। जी हाँ, 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदों का खेल हो चुका है, आने वाले 4 गेंदों का खेल अब भी शेष है। सामना करेंगे राहिल सुरवे या अगली गेंद। इस बीच फिर एक बार ये हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाने वाला ये सिक्सर, गेंद सीमा पार, षटकार। और ये सिक्सर के लिए बरकत पाते इनके तरफ से
₹500 का इनाम आ चुका है राहिल सुर्वे इनके लिए। क्या सिक्सर लगाया, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाने वाला। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, हेलीकॉप्टर का प्रयोग और उसमें कामयाब हुए। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई कॉर्नर रीजन के सर के ऊपर से और इस 6 रन की मदद से 64। इस बीच फिर एक बार अच्छा शॉट, खिलाड़ी सैफ तैनात अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 65 रन टीम का स्कोर। इस ओवर की गेंदें हुई 4 गेंदें हो चुकी, पहले 2 गेंदों में रोक के रखा था, उसके बाद तीसरी गेंद पे एक बेहतरीन शॉट आया, सिक्सर आया, उसके बाद चौथी गेंद पे एक सिंगल आया। अब 2 गेंदों का खेल बचा है, 15 गेंदों पर 40 पर बल्लेबाजी करते हुए इम्तियाज। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद, अपील होती हुई, अंपायर बाबू सुरवे तैनात और अंपायर और गेंदबाज एक दूसरे को देखते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए। आउट नहीं, कहाँ आउट नहीं? जी हाँ, ये अंपायर और गेंदबाज एक दूसरे से बात करते हुए एक अपील नजर आई थी और ये अक्सर देखा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अंपायर के साथ एक हंसी मजाक होती है। गेंदबाज फरहान गेंदबाजी करते हुए आने वाली इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। इम्तियाज तांबे स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए 40 पर बल्लेबाजी करते हुए क्या बल्लेबाजी की है अपने टीम के लिए। 2 रन पर उनका कैच छूटा था, 3 सिक्सर उनके बल्ले से आ चुके हैं, 2 बाउंड्री उनके बल्ले से आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। अगर सिक्सर लगाते तो ₹500 का इनाम आया है अजीम भाई तांबे इनके तरफ से। इस बीच फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद फिर एक बार डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। जी हां, इस 4 की मदद से इम्तियाज पहुंचे 44 पर, टीम पहुंची 69 पर। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 69 रन। टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जी हां, क्या शुरुआत की है सैफ कादरी, आज सर पर हाथ होगा कि काय केला रे कशी काय कैच सुटली रे। जी हाँ, वो कैच छूटा, 2 रन पर उनका कैच छूटा था और उसके बाद मानो बल्लेबाज इम्तियाज तांबे ने फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आप कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या, और उस तरह से खुद पर भरोसा रखा और अच्छी बल्लेबाजी की। 44 पर बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 6 रन दूर है केवल अपने अर्धशतक से इम्तियाज तांबे। इस लीग का चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग के अर्धशतक से केवल 6 रन दूर है। और अगर इस टूर्नामेंट की पहली 50 लगाने में कामयाब होते हैं इम्तियाज तांबे तो उन्हीं के भाई अजीम तांबे इनके तरफ से ₹1000 का इनाम आ चुका है। तो इनामात की बरसात होती हुई अब गेंदबाजी करने के लिए जिनके हाथ से कैच छूटा था वही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। वो गलती उनको खिलती होगी, मगर क्रिकेट में अगर मगर काश को वैल्यू नहीं है। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल, 69 रन टीम का स्कोर। अब स्ट्राइक पर राहिल सुर्वे हो गए 7 गेंदों में 18 पर बल्लेबाजी करते हुए। क्या बल्लेबाजी की है इन्होंने भी, एक हेलीकॉप्टर शॉट, एक क्विक शॉट, एक फाइन लेग पे बाउंड्री, अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। और इम्तियाज भाई अजीम तांबे इनके तरफ से इम्तियाज तांबे के सिक्सर के लिए ₹500 का इनाम भी आया है और बरकत भाई पाते हर सिक्सर के लिए ₹500 का इनाम आया है। राहिल सुर्वे सामना करेंगे। इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऑन साइड की दिशा में जाती हुई, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात थे जब तक कि जाते कॉर्नर रीजन तक पहुंच पाते। 1 रन पूरा कर लिया, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 70 रन। 70 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस लीग का अब तक का हाई स्कोर बन चुका है 70 रन टीम का स्कोर लग चुका है। आरके स्पोर्ट्स पिछले मैच में जो गलतियां थी, जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो इम्तियाज बतामे इन्होंने बताया था कि जो गलतियां थी वो गलतियों को सुधारेंगे और कहीं ना कहीं सुधारते हुए नजर आए हैं सैफ। इस बीच फिर एक बार शॉट, काफी अच्छा खेला, ये गेंद कहां जाकर लैंड करेगी, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ इम्तियाज तांबे ने अपना 4 रन मिलेंगे, गलती को माफी नहीं। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 74 रन और इम्तियाज तांबे 48 रन पर 18 गेंदों पर 48 पर बल्लेबाजी करते और जो गेंदबाजी कर रहे सैफ कादरी उन्होंने ही इम्तियाज तांबे का 2 रन पर कैच छोड़ा था, जो मिड ऑन क्षेत्र में कैच छूटा था उनके हाथ से, और वही बल्लेबाज इम्तियाज तांबे क्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। जी हां, जो भी करना खुद के दम पे करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया याद रखती है। 48 रन टीम का स्कोर,
जी अपना निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इम्तियाज तांबे और टीम का स्कोर 74 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं वो लोगों की बात से ज्यादा खुद पर विश्वास रखते हैं, तो खुद पर भरोसा रखकर ये खेलते हुए जब इंटरव्यू लिया था तभी उन्होंने बात की थी कि जो गलतियां हैं वो गलतियों को सुधारते हुए नजर आएगी। 74 रन, 2 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाली 4 गेंदों का खेल अभी बचा है। इस बीच फिर एक बार अपील हुई है। 74 रन टीम का स्कोर। जिन्होंने कैच छोड़ा था उन्होंने ही ये विकेट लिया है। जी हाँ, सैफ कादरी ने ये विकेट लिया मगर काफी लेट लिया। दिल्ली बहुत दूर थी और दिल्ली पहुंचकर ये विकेट लिया है इम्तियाज तांबे का। जी हाँ, 2 रन पर कैच छूटा था, 48 रन बनाए अपनी टीम के लिए। कोई बात नहीं, वेल प्लेड। एक बार तालियां बजनी चाहिए इम्तियाज तांबे इनके बल्लेबाजी के लिए। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आग कर ले खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। एक डर था, वो डर को भगाने के लिए मेहनत की और वो मेहनत के साथ अपने टीम के लिए 48 रन की पारी खेली। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। टीम का स्कोर है 74, 3 गेंदें हो चुकी है। ये मिली तीसरी सफलता। जी अब पहली सफलता 0 पर, दूसरी सफलता 20 पर और तीसरी सफलता 74 पर। क्या साझेदारी बनाई, क्या पार्टनरशिप की दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल शेष है। नए बल्लेबाज अजहर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए आर के स्पोर्ट्स की ओर से। सैफ कादरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। अजहर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। इस बीच फिर एक बार ये शॉर्ट आर्म पुल है, गेंद ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी ये गेंद शायद आपको दर्शकों से मंगवानी पड़ेगी। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार। ये लगा अफलातून। बल्लेबाज आते साथ आक्रामक नजर आते हुए ये शॉर्ट आर्म पुल और उसमें कामयाब हुए। अगली गेंद सैफ कादरी की। इस समय फिर एक बार गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, कैच हो सकता है, कोई खिलाड़ी नहीं। नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई लैंड करती हुई 1 ही रन ले गए। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 81। और राहिल सुरवे जिन्होंने भी अब तक काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर उनके बल्ले से आ चुके, बाउंड्री उनके बल्ले से आई है। एक सिक्सर क्विक शॉट देखा था, दूसरा सिक्सर हेलीकॉप्टर। अगर इस बॉल पे सिक्सर लगाते हैं तो राहिल सुरवे इनके लिए 500 रुपए का इनाम है। अजीम भाई तांबे शायद ये गेंद डालना चाहिए थी चिपलून में मगर गेंद गई सावरडे में। नो बॉल अंपायर का इशारा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 82 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। काफी बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद की। 6 पर 500। इस बीच शॉर्ट आर्म पुल, गेंद ऊंची गई है, मिस टाइम स्ट्रोक। क्या ये कैच होगा, क्या कैच लिया है, रनिंग कैच। एक बार तालियां बजनी चाहिए उसामा के लिए। हाँ, फ्री हिट बॉल थी और इस बीच कैच काफी अच्छा लिया था। नो बॉल के बाद वो फ्री हिट बॉल और रन चुराते हुए नजर आ रहे। 4 रन भाग के पूरे किए हैं। ये गलतियां करते हुए फाल्कन इंजीनियर्स की टीम पिछले मैच में गलतियां की थी, मिस फील्डिंग हुई थी, वही गलतियां फिर एक बार देखने के लिए मिलती हुई। इस 4 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। या आखिरी गेंद पे 4 रन पूरे किए, 86 रन बने और जीतने के लिए 87 का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, अब 36 गेंदों में 87 का लक्ष्य। क्या वो लक्ष्य का पीछा कर पाएगी फाल्कन इंजीनियर्स की टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था आर के स्पोर्ट्स की टीम को, जिसमें इम्तियाज तांबे इन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। 48 रन की वो पारी, यादगार पारी के लिए अपनी टीम के लिए राहिल सुरवे ने उनका साथ दिया, 22 रन बनाए उन्होंने। और उसी के साथ साथ अयान पटेल इन्होंने 6 रन बनाए और अजहर इन्होंने 7 रन बनाए। तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। 86 और जीतने के लिए 87 का लक्ष्य रखा है।
जाकिर मोहम्मद सोलकर आप सबसे थोड़े समय के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू। ओवर टू यू सर। करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। शाम का सत्र है और केपीएल का यह दूसरा दिन है और दूसरे दिन में मेरे साथ जुड़े हैं आदन जी और कुछ ही समय में आपने जिनकी आवाज़ सुनी राहिल सोलकर। और इस वक्त हम मैच की तरफ जा रहे हैं। आज के दिन का यह कुल मिलाकर मैच चल रहा है, मैच नंबर 4। 86 रन बन चुके हैं, 87 रनों का लक्ष्य रखा है और कुल मिलाकर गेंदें होंगी 30 गेंदों में 87 रन का लक्ष्य रखा है। कोकनी प्रीमियर लीग का यह दूसरा साल है और दूसरे साल का दूसरा दिन है और शानदार मैचेस हम देख रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है कोकनी प्रीमियर लीग का, हमने देखा था एक दुबई में कोकनी मेला लगा था, उसके बाद मुंबई में लगा था और एक यहाँ इवेंट हम देख रहे हैं क्रिकेट के रूप में चिपलून नगरी में। शानदार 48 रन हम देखे इम्तियाज़ के बल्ले से और उनका साथ दिया था राहिल ने। 87 रन बनाने हैं यदि मैच को जीतना है तो। फाल्कन इंजीनियर और आरके स्पोर्ट्स के बीच चलता हुआ मुकाबला। विश्व भर में यूट्यूब के माध्यम से सभी हमारे जो व्यूअर्स है इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए और विशेषतर जीसीसी में जो हमारे कोकनी ब्रदर्स है वो भी इस क्रिकेट का मज़ा लेते हुए, और यह दूसरा वर्ष है इसको सफल होने में शानदार काम किया है कोकनी टीम है यहाँ कोकन फ्रेंड्स क्लब चिपलून की ओर से शानदार योगदान रहा, टीम वर्क रहा और एक सफल टूर्नामेंट होने में एक सफल टीम की ज़रूरत हुआ करती है और वह टीम हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे इम्तियाज़ तांबे हो, हनीफ रुमानी है, अब्दुल कादिर है और सभी ये ऐसे नाम है, मुबीन माहलदार है, सारे लोगों ने जो मेहनत की है। अदन हमारे साथ जुड़े हैं, अदन का भी एक ज़बरदस्त योगदान है, चाहे अंपायरिंग की भूमिका हो, स्कोरिंग की भूमिका में हो, कहीं न कहीं यहाँ कोकन के जो युवा है उनकी तरफ से योगदान ज़रूर हुआ है और किसी भी एक इवेंट को सफल होने के लिए सबों का योगदान होना बहुत ज़रूरी हुआ करता है, चाहे वो अपना टीम वर्क हो, स्टेज वर्क हो या कहीं न कहीं जहाँ पर फाइनेंस का प्रश्न आता है वहाँ पे भी कहीं न कहीं योगदान हुआ करता है। कुछ समय पहले हमने मुबीन भाई खोद को स्टेज पर देखा था, वहाब भाई बेबल को देखा था, कई ऐसे मेहमान जो हमारे पास उपस्थित रहे कल सुबह से लेके अब तक, सारे लोगों का हम सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। खाता खुलता हुआ तेज़ी के साथ दूसरा रन चुराने में सफल होते हुए 2 रन से अपना खाता खोला, 2 रन से टीम का खाता खोला, 2 रन बिना किसी विकेट के, 87 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। यदि मैच को अगर जीतना है तो 30 गेंदों में 87 रन बनाने होंगे। गेंदबाज अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से पहला राउंड विकेट। यहाँ पर काऊ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक के फील्डर आए फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है, 3 रन बिना किसी विकेट के। मोहसिन को हम खेलते हुए देख रहे हैं, कई टूर्नामेंट में हम इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखते हैं। जहां तक बल्लेबाजी का प्रश्न है, पवन तालाब में हमने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहसिन को देखा है, इस वक्त यहां पर गेंदबाजी करते हुए। विकेट यहां पर स्क्वायर की दिशा में तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ रन संख्या हुई है, कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी विकेट के।
उसामा को हम खेलते हुए देख रहे हैं। शानदार युवा खिलाड़ी है, शानदार परफॉर्म किया है पिछले कई मैचों में। शानदार बल्लेबाजी हमने करते हुए देखी, मुरादपुर के ग्राउंड पर शानदार बल्लेबाजी हमने देखी, और इस वक्त यहाँ ऐतिहासिक ग्राउंड पर शानदार शॉट हमने देखा था अदन स्क्वायर की दिशा में। 4 रनों के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी विकेट के। फुल टॉस गेंद निकल कर खेला यहाँ पर, निश्चित रूप से वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा चौवा। है एक हमने स्क्वायर लेग की दिशा में देखा, एक शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में देखा। उसामा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, इरादे जो है जाहिर कर दिए है। 87 रनों का पीछा करना है, कहीं ना कहीं गाड़ी को तेज चलाना होगा, सेकंड गियर में काम नहीं चलेगा। यहाँ पर फिर से एक बार करारा शॉट मिड विकेट की दिशा में, गेंद तेजी के साथ जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, थोड़ा सा फंबल होते हुए, फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रनों से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 13 रन बिना किसी विकेट के। पहला ओवर प्रगति पर। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं यहाँ पर मोहसिन, पावर प्ले का यहाँ लाभ उठाते हुए उसामा। सलामी की जोड़ी बीच मैदान में यहाँ अभी भी डटी हुई। फिर से एक बार बहुत ही शानदार तरीके से काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही शानदार शॉट। विकेट के पहले ओवर का पावर प्ले का जो जिस तरह से अदन लाभ उठाया है, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपको 87 रनों का पीछा करना है तो। विशाल लक्ष्य है, गेंदें कम है, लेकिन अपने इरादे जो है जाहिर कर दिया है यहाँ पर उसामा ने। उसामा खेल रहे हैं कुल मिलाकर, हमारे सहयोगी स्कोर बताएंगे, 16 रनों पर खेल रहे हैं उसामा, जिसमें उनके शानदार 2 चौवे और 1 छक्का। और जैद खेल रहे हैं कुल मिलाकर 3 रनों पर। पहला ओवर निश्चित रूप से थोड़ा महंगा साबित हुआ। इम्तियाज तांबे जिसने शानदार बल्लेबाजी की, 48 रनों का योगदान दिया था, 2 रन मात्र दूर रहे अपने अर्धशतक से। दिशा से भटकते हुए यहाँ पर गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, तेजी के साथ अंपायर सिग्नल देते हुए 4 रनों का। 4 रनों के साथ रन संख्या भी कुल मिलाकर 23 रन बिना किसी विकेट के। 23 रन बन चुके हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। पावर प्ले का लाभ उठाने में सफल होते हुए दोनों बल्लेबाज। अपने बल्ले से 48 रन बनाए हैं, लेकिन पहली ही गेंद पर पहला चौवा खाया है इम्तियाज ने। देखना है किस तरह से नियंत्रण कर पाते हैं, किस तरह से कमबैक करते हैं। क्रिकेट में एक शब्द हम हमेशा जिसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कमबैक करना, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। गेंदबाज जब चौवा या छक्का खाता है तो उसके बाद कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और बल्लेबाज जब 2-3 डॉट गेंद खेलता है उसके बाद छक्का लगाता है तो कहीं ना कहीं कमबैक होते हुए दिखता है। स्कोर रुका हुआ 23 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार निकल करके हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए। यहाँ एक जीवनदान जरूर है, जीवनदान का लाभ उठाते हुए 2 रन तेजी के साथ। थोड़ी सी निराश जरूर है यहाँ इम्तियाज तांबे। गेंदबाज जरूर कहीं ना कहीं सोचता है, पहली गेंद पर मुझे चौवा लगा है, दूसरी गेंद पर मैंने कमबैक करने की कोशिश की है, और उसी के ऊपर आप अगर यदि इस प्रकार का कैच ड्रॉप करते हो तो निराशा तो करीब करीब जो आती हुई नजर आती है। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इम्तियाज तांबे। मिशन किया था गेंद को, यहाँ पर खोद के निकाला, गेंद काऊ कॉर्नर की दिशा में जाती हुई 1 रन चुराते हुए 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 26 रन बिना किसी विकेट के। स्कोरिंग की भूमिका में अदन हमारे साथ जुड़े हैं। कल हमने अंपायरिंग की भूमिका में देखा था, इस वक्त बाबू सुरवे मेन अंपायरिंग की भूमिका में और स्क्वायर लेग अंपायर में खड़े हैं जहूर दलवी।
फिर से एक बार मिश्रण किया था, हवा में गेंद है, यहाँ पहले विकेट का पतन होते हुए। धीमी गति की गेंद थी, समझ नहीं पाए, ऊपर से खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ। रनों का शानदार योगदान दिया यहाँ पर उसामा ने। कुल गेंदें खेली है, हमारे सहयोगी स्कोर बताएंगे, 1 2 3 4 5 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए और एक शानदार गति परिवर्तन का शिकार हुए थे उसामा। और इम्तियाज तांबे का जहाँ तक प्रश्न है, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी में हमने गति परिवर्तन बहुत बार देखा है। जिस तरह से तेज गेंद आती है, स्लो रहती है, गेंदों को मिश्रण करने में सफल होते हैं और उसी का शिकार यहाँ पर हुए उसामा। और उसामा की जगह लेने जा रहे हैं सैफ कादरी। 87 रनों का लक्ष्य है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, थोड़े से महंगे साबित हुए थे मोहसिन। उसके बाद दूसरे ओवर में पहले गेंद पर एक प्रहार हुआ था चौबे का, दूसरे गेंद पर एक ड्रॉ जीवन दान मिला था और तीसरे गेंद पर एक सफलता प्राप्त करते हुए, क्षमा कीजिए, चौथे गेंद पर यहाँ सफलता प्राप्त की हमारे सहयोगी स्कोरर थोड़ा सा करेक्शन करते हुए। फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई, एक रन यहाँ छुड़ाते हुए और दूसरा रन लेने में सफल। 2 रनों से अपना खाता खोला। 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है 28 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, 30 गेंदों का सामना हो रहा है दोनों टीमों के बीच। 87 रनों का लक्ष्य है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। कोंकणी प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सभी दर्शक और आए हुए सभी खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं। दिशा से यहाँ भटकते हुए तेजी के साथ गेंद निकलती हुई, अंपायर की तरफ से सिग्नल आता हुआ बाई का, कुल मिलाकर 4 रन यहाँ आते हुए, 5 रन आते हुए वाइड के साथ, एक्स्ट्राज के रूप में यहाँ रन आते हुए 5 रनों के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। जहां तक रन रेट का प्रश्न है, बिल्कुल ठीक ठाक यहां चलते हुए नजर आ। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक के फील्डर आए, फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या हुई 34 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 87 रनों का पीछा करते हुए एकमात्र विकेट गिरी है उसामा के रूप में। कवर की दिशा में एक शानदार कैच लिया था और गेंदबाज थे इम्तियाज तांबे। दोपहर का सत्र है, 5वां मुकाबला चल रहा है और 2023 केपीएल है और दूसरे दिन में एक बीच मैदान में क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। अनीस भाई बेबल यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और साथ ही कोकन केपीएल के लिए इनका हमेशा योगदान रहता है। पिछले वर्ष में भी इनका हमारे लिए योगदान रहा और इस वर्ष भी उन्होंने ज़बरदस्त योगदान दिया है। हम कोकन फ्रेंड्स क्लब की ओर से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार कहते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 87 रनों का पीछा हो रहा है। अब मिलाकर कुल मिलाकर 18 गेंदें बाकी है, यानी 3 ओवर 6 ओवर का मैच चलता हुआ कुल मिलाकर 4 ओवर बाकी है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत रन करने हैं। हमारे सहयोगी स्कोरर हम तक पहुंचाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। 53 रन बनाने हैं, 24 गेंदों में 53 रन बनाने हैं। विशाल लक्ष्य है। अब थोड़ा सा अंतर अगर देखा जाए तो ज़्यादा है। गेंदबाज आदम आए हुए हैं। 2 गेंदबाजों को हमने देखा। सबसे पहले एक पहले गेंदबाज मोहसिन थे जो थोड़े महंगे साबित हुए, 23 रन खर्च किए।
उसके बाद में एक सफल गेंदबाज को देखा हमने, इम्तियाज तांबे को। अब इस वक्त आदम आए हुए हैं, देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। अधिकतम गेंदबाजों को हमने राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए देखा है। अब तक जो दो गेंदबाज हुए, दोनों ही गेंदबाजों ने राउंड विकेट गेंदबाजी की, और यहाँ आदम निश्चित रूप से राउंड विकेट आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई, जब तक लॉन्ग ऑन का फील्ड है, थोड़े से फंबल होते हुए और लाभ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन चुराने में सफल होते हुए। 2 रनों के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी अजीम की ओर से, और मिसफील्ड का यहां लाभ उठाते हुए बल्लेबाज ने 2 रन चुराए। नए बल्लेबाज सैफ कादरी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, रक्षात्मक रूप से खेला। यहां पर मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फाल्कन इंजीनियर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था आरके स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी के लिए। और आरके स्पोर्ट्स की ओर से जो हमने बल्लेबाजी देखी, धुआंधार बल्लेबाजी इम्तियाज तांबे और राहिल की ओर से देखी थी। एक अच्छी साझेदारी पनपते हुए बीच मैदान में नजर आई। ओवर द विकेट गेंदबाजी, बहुत ही करारा शॉट, अपने बाजुओं को खोला था। यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही करारा शॉट, इरादे जाहिर कर दिए। आपने अगर 87 बने तो हम पीछा करेंगे, हमारे पास दम कम है, यह बता रहे हैं। इम्तियाज तांबे को बताया जा रहा है कि 48 रन आपके बल्ले से आए हैं, हमारी भी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं हम 87 के आसपास जरूर पहुंचेंगे। ये जो छक्का लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बल्लेबाज के इरादे जो है बहुत ही जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इसी प्रकार के शॉट खेलने होंगे, तब जाकर कहीं 87 रन बन सकते हैं। पिछले गेंद पर हमने देखा था कि 53 रनों की जरूरत थी, अब 6 रन कम हुए हैं, कहीं ना कहीं 9 रन कम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतर जो है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक कि लॉन्ग डीप स्क्वायर का फील्डर आए, फील्ड करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या भी है कुल मिलाकर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सिंगल डबल से यहां आप मैच के करीब नहीं जाओगे। जिस तरह से इम्तियाज और राहिल ने बल्लेबाजी की, उसी प्रकार की बल्लेबाजी और उसी प्रकार की एक साझेदारी होना बहुत जरूरी। फिर से एक बार बहुत ही शानदार हवाई यात्रा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ कादरी की ओर से देख रहे हैं। हमने शुरू में उसामा की बल्लेबाजी देखी, बहुत ही छोटी सी इनिंग थी, लेकिन 2 चौवे देखे, 1 छक्का देखा, और इस वक्त हम बैक टू बैक 2 छक्के देख रहे हैं सैफ कादरी की ओर से, और 2 छक्के हमने दोनों बल्लेबाजों की ओर से देखे। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ अदन की ओर से होता हुआ, कड़ाकी की धूप है और यहाँ थोड़ा सा हम भी फंबल होते हुए नजर आ रहे। निकल कर खेला, यहाँ पर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 51 रन बन चुके हैं। ओवर 3 समाप्त हो चुके हैं। अब 3 ओवर का खेल बाकी है। आधा खेल समाप्त हो चुका है, आधे से ज्यादा रन बन चुके हैं। अब 3 ओवर में आधे से ज्यादा रन बन चुके हैं। स्लोग ओवर आएंगे आखिर में 3 ओवर, तो उसमें तो प्रहार होगा, घमासान होगा और महासंग्राम होगा, और कांटे की टक्कर दोनों के बीच होते हुए जरूर नजर आएंगी। 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत, 18 में 36 रन बनाने हैं मैच को जीतना है। तो यदि आरके स्पोर्ट्स को जीतना है तो 18 गेंदों के अंदर रोकना होगा, विकेट्स लेने होंगे, रन बनाने से रोकना होगा, यानी 18 गेंदों के अंदर अंदर रोकना होगा, तब जाकर आप जीत सकते हैं। और एक शानदार मुकाबला दोपहर के सत्र में यहां हमें देखने मिल रहा है। 87 रन बन चुके हैं, और जिस तरह से पिच है, एक बिल्कुल ऐसा जो आसान पिच बल्लेबाजों के फेवर में नजर आता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा रन बनते हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजों को गेंद सही तरीके से नजर आती है, बल्ले पर गेंद आती है, पाटा पिच जिसे कहते हैं वो यहाँ नजर आ रही है। कल जब शुरुआत हुई थी मेहमानों की उपस्थिति में, शानदार
एक ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी, और पहले मैच देखा तो पहले गेंद पर पहला छक्का आया था। यानी ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट में छक्कों की बरसात जरूर होगी। हनीफ रुमानी की ओर से एक छक्का हमने देखा था, यानी शुरुआत अच्छी हुई थी। इम्तियाज तांबे अपनी ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए 53 रन बन चुके हैं, आधे से ज्यादा स्कोर बन चुका है, 87 रनों का पीछा होते हुए। सीधे बल्ले से निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। बैक टू बॉलर खेला हुआ कलात्मक स्ट्रोक जिसे कहते हैं अदन जी, बहुत कम देखने मिलते हैं ऐसे शॉट। दोनों फील्डर को कोई मौका नहीं कि गेंद का पीछा करे, सीधी गेंद सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 55 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है, और जिस तरह से सैफ कादरी को हमने देखा ताबड़तोड़ रन बनाते हुए यहां नजर आ रहे। फिर से एक बार हवा में गेंद है, हवाई यात्रा जरूर है गेंद की, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। अंपायर की तरफ से अंपायर भी गेंद के ऊपर नजर जमाए हुए है, और यहां निर्णय की हम तलाश में है। 2 रन यहां चुराए हैं बल्लेबाजों ने। काफी देर तक हवा में गेंद जरूर थी, गेंद जो है अपनी यात्रा में थी, और निश्चित रूप से अंपायर की निगाहें थी वहां पर 2 रन प्राप्त करते हुए। 2 रन के साथ रन संख्या हुई है 57 रन। अब केवल 30 रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। फिर से एक बार करारा शॉट, यहां पर निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई तेजी के साथ 6 रनों के लिए। क्या मुकाबला हो रहा है, क्या धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है। 87 रनों को भुलाने का समय यहां आता हुआ नजर आ रहा है अदन जी। जिस तरह से 87 रन बने थे, यहाँ दर्शकों ने बहुत आनंद लिया था, और जिस तरह से विश्व भर में जो इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सारे व्यूअर्स ने आनंद लिया था। और इस बार 87 रनों का पीछा करते हुए एक बार और मजा आता हुआ, और इस क्रिकेट का, इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए 24 गेंदों में 15 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। फिर से एक बार बैठक शॉट खेलने का प्रयास किया था, यहाँ चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए एक मैसेज मुझ तक पहुंचा है, लेकिन समय मिलने पर मैं जरूर बताऊंगा। निश्चित रूप से फ्लैट 6, अंपायर अपने हाथों को उठाते हुए 6 रनों के लिए। सैफ कादरी का बल्ला जो है बोल रहा है यहाँ पर, और तेजी के साथ रन बनते हुए नजर आते हैं। पिछला इतिहास क्रिकेट में याद किया जाता है। पिछले पारी में एक इतिहास था, इसी बल्लेबाज ने इम्तियाज की कैच ड्रॉप की थी, और इम्तियाज को मौका दिया था 48 रनों बनाने का। कप्तान निराश हुए थे, आप अगर कैच नहीं छोड़ते तो 48 रन नहीं बनते, 87 नहीं बनते। लेकिन अब बता रहा है कि कैच मैंने छोड़ा है, मैं मैच को नहीं छोड़ा है, मैच की तरफ जा रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, और यहाँ पर बैठक शॉट, और सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड ब्रेक होने के लिए, और यह रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। गलतियां जो है सुधारनी पड़ती है, और यहाँ जैसा कि सैफ कादरी ने अपनी गलती को सुधारा है, प्रैक्टिकली आकर बल्लेबाजी की है, और कप्तान को निराश होने का मौका नहीं दिया है। दलवी ने मेरे साथ यह मैसेज दिया था, आप लोगों के लिए मैसेज पहुंचाने का मैंने काम किया। अब गेंदें बची है कुल मिलाकर 12, और 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें और 14 रन बनाने हैं। स्कोर क्या हुआ है कभी कभी हम इसको नहीं देखते हैं, आने वाला समय है 12 गेंदों में कितने रन बनाने हैं इसको देखा जाता है। 2 ओवर इम्तियाज में बहुत महंगे साबित हुए, 37 रन अपने 2 ओवर में खर्च किए। बल्लेबाजी में योगदान 48 का जरूर दिया, लेकिन थोड़े से आप महंगे साबित हुए। और जिस तरह से सैफ कादरी ने जो बल्लेबाजी की, छक्के और चौके हम देख रहे हैं, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे सैफ कादरी का ताबड़तोड़ जो योगदान हुआ है वो कितने रनों का हुआ है। फुल टॉस गेंद, यहां पर कॉट इन बॉल, आउट होते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ। गेंदबाज की जो अदा देख रहे हैं हम, काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि मेरे पास गेंद आए, कुछ करके दिखाओ, और वो गुस्सा बताते हुए, क्योंकि रनों की बरसात होते हुए जब खिलाड़ी देखते हैं तो अपने आप में एक गुस्सा जरूर नजर आता है।
और दूसरे विकेट यहाँ गिरता हुआ। अब 11 गेंदें बची है और 14 रनों की ज़रूरत है। जईद प्रकार ने कुल मिलाकर योगदान दिया है, हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे। 17 रनों का योगदान दिया है जैद प्रकार ने। जैद प्रकार की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज तौसीफ। सैफ और तौसीफ बीच मैदान में है। 11 गेंदें बची है और 14 रन बनाने हैं यदि मैच को जीतना है तो। बहुत ही शानदार मुकाबला, कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं बीच मैदान में। फुलटॉस गेंद, करारा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। अच्छा नियंत्रण इस गेंदबाज का है, पहली गेंद पर अपने मनोबल को बढ़ाया है विकेट लेते हुए। दूसरी गेंद डॉट जाती हुई। अब 10 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। बार यहाँ सही आए नहीं, गले बल्ले पर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में तेजी के साथ 1 रन और मौका दिया है सैफ को। सैफ का बल्ला बोल रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट है। एक सिंगल लेकर उस बल्लेबाज को मौका दिया है जिसका बल्ला बिल्कुल बोल रहा है और ताबड़तोड़ रन बनाए हैं सैफ कादरी ने। अब बची है कुल मिलाकर 9 गेंदें और 9 गेंदों में बनाने हैं 13 रन। 9 गेंदों में 13 रन बनाने हैं, क्या मुकाबला है। जब 87 रन बने तो ऐसा लग रहा था कि 30 गेंदों में 87 रन बनाना बहुत कठिन है, लेकिन पाटा पिच है, सीमेंट पिच है, यहाँ पर गेंद बहुत अच्छी तरह से अपने निगाहों में नजर आती है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हवा में है गेंद, नीचे फील्ड और यहाँ पर छक्का आता हुआ, शानदार 6 यहाँ आता हुआ। अंपायर देख रहे हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं यह छक्का है। थोड़ा सी बल्लेबाज की मेहनत है और थोड़ी सी अजीम तांबे की भाई की ओर से, RK स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो है अजीम तांबे, उनकी तरफ से थोड़ा सा योगदान है बल्लेबाज के लिए। फुलटॉस गेंद यहाँ पर निश्चित रूप से गेंद समाप्त होते हुए लगभग छक्का, 1 रन की जरूरत है। जिस तरह से हमने शॉट देखा है, बॉलर के ऊपर से फुलटॉस गेंद थी और सैफ को हमने देखा फुलटॉस गेंद को नहीं छोड़ा है, गुड लेंथ गेंद की भी नहीं छोड़ा है, शॉर्ट पिच गेंदों को नहीं छोड़ा है, हर गेंद पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे और 47 रनों पर खेल रहे हैं। 1 रन की जरूरत है टीम को जीतने के लिए और छक्का और चौवा लेता है तो अपने वो व्यक्तिगत स्कोर जो है 50 होने के चांसेस जरूर है और कोशिश जरूर होगी बल्लेबाज की कहीं न कहीं। 1 रन जीत के लिए दरकार है और 3 रनों की जरूरत है सैफ कादरी को अपने अर्धशतक बनाने के लिए और यहाँ निश्चित रूप से कोशिश जरूर होगी कहीं न कहीं। सीधे बल्ले से खेला, यहाँ पर 6 रनों के लिए अर्धशतक बनाते हुए और टीम यहाँ जीत प्राप्त करते हुए। शानदार जीत और शानदार मुकाबला और शानदार बल्लेबाजी हमें देखने मिली सैफ कादरी की ओर से। कुल मिलाकर 53 रनों का, यहाँ पर 51 रनों का योगदान दिया सैफ कादरी ने। बहुत शानदार अर्धशतक हमने देखा। पिछली बार हमने 48 रनों पर खेलते हुए देखा था इम्तियाज कादरी को, 2 रन दूर रहे अपने अर्धशतक से और यहाँ पर सैफ को हमने देखा शानदार कुल मिलाकर 53 रन 54 रन बनाते हुए हमने बहुत ही कम गेंदों का सामना किया और 53 रनों का योगदान दिया और 87 रनों का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी, 15 गेंदों में 53 रनों का योगदान दिया। निश्चित रूप से सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, जिस तरह से 87 रनों का जब स्कोर बन जाता है तो एक दबाव और एक प्रेशर जैसा होता है टीम के ऊपर और उस प्रेशर को लूज किया और अपनी जो गलती थी, जो कैच ड्रॉप किया था, उसको यहाँ कहीं ना कहीं भरपाई करते हुए नजर आए। शानदार मुकाबला, इसके बाद एक होने वाला मुकाबला शानदार, हम कुछ ही समय में एक और शानदार मैच लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।